आखिर मांझी ने क्यों कह दिया कि वो एनडीए से अपना हाथ वापस खींच लेंगे? आखिर बिहार से निकलकर नीतीश कुमार अचानक दिल्ली 2 दिन के दौरे पर क्यों आ गए? क्या वाकई में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नीतीश कुमार कोई फाइनल डील है जिस पर बात अटकी है और उसे करने के लिए बकायदा दिल्ली आ रहे हैं? दोस्तों, बिहार में सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो सुगबुगाहट है उस सरकार के अंदर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कही जा रही हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर पर्दा भी डाला जा रहा है। लेकिन राजनीति में कई बार ये पर्दे बहुत लंबे नहीं चलते हैं, खास तौर पर तब जब आपके गठबंधन में मांझी जैसे नेता हो। दोस्तों, जीतन राम मांझी बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजनेता हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है महत्वाकांक्षी होना, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा वो कई बार इतना ज्यादा ओपनली बोल देते हैं जो अमूमन एनडीए के दूसरे सहयोगी नहीं बोलते हैं। जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो वो एनडीए से अपने हाथ खींच लेंगे, मतलब एनडीए से अलग हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार आए हैं दिल्ली में होने वाली है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सब कुछ तफसील से बताऊंगी दोस्तों, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने एग्जैक्टली बोला क्या है एनडीए को लेकर। दरअसल दोस्तों, मांझी बिहार में जब टिकट बंटवारा, सीट शेयरिंग हुई थी, तब से ही काफी नाराज चल रहे थे। आपको याद होगा, मांझी इस बात को लेकर बहुत नाराज थे कि इतनी कम सीटें उनकी पार्टी को दी गई। वो बार बार कह रहे थे कि 15 सीटें तो उनको चाहिए ही चाहिए अगर उनको अपनी पार्टी को चुनाव आयोग से रिकॉग्नाइज करवाना है तो, लेकिन उनको 15 सीटें नहीं दी गई और ज्यादा सीटें दे दी गई किसको? चिराग पासवान को। हालांकि उस वक्त तो खून का घूंट जीतन राम मांझी पी गए, लेकिन अब मांझी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि उनको एक राज्यसभा की सीट चाहिए ही चाहिए। अगर उनका वादा उनसे जो पहले किया गया है पूरा नहीं हुआ तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। दोस्तों, इस खबर में साफ लिखा है कि मांझी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनकी पार्टी से वादा किया था कि एक राज्यसभा की सीट उनको दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मांझी अपने जितने टिकट उनको दिए गए थे उससे नाराज थे। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा और विधानसभा चुनाव में तो बहुत ही कम सीटें उनकी पार्टी को दी गई, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। हालांकि मांझी ने सब अपने परिवार वालों को ही टिकट दिए, सब उन्हीं को जिताया है। लेकिन अब मांझी ने एक बार फिर कह दिया है कि जो 2024 का वादा था जो बीजेपी ने उनसे किया था वो आज भी अधूरा है। देखिए, वो लिखते हैं, मांझी सेड, आई थैंक द पीएम फॉर गिविंग मी अ प्लेस इन यूनियन कैबिनेट बट आर आरएस सीट इज स्टिल ड्यू। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट का मंत्री बनाया है, लेकिन हमारी राज्यसभा की एक सीट अभी भी ड्यू है। अब देखिए, मांझी साहब खुलेआम अगर ये बात बोल रहे हैं तो उनसे वादा किया ही गया होगा, लेकिन राजनीति में वादे किए जाना और निभाए जाना दोनों में बहुत फर्क होता है। अब लोकसभा चुनाव से लेकर तब से अब तक बिहार के अंदर और देश के अंदर बीजेपी की स्थितियां बहुत बदल गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बीजेपी ने लूज किया था वो पूरा वापस से गेन कर चुकी है। सारे विधानसभा चुनाव उसके बाद जितने हुए उसने बम्पर मेजोरिटी के साथ जीते और बिहार में तो खैर वो अब सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर अब वो जीतन राम मांझी की सुने ना सुने ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मांझी ने यहाँ अल्टीमेटम दिया ये कहते हुए कि अगर इस बार उनसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया गया तो वो एनडीए से अपने आप को अलग कर लेंगे। देखिए, एनडीए से अगर मांझी अपने आप को अलग कर लेते हैं दोस्तों, तो इससे एनडीए की सरकार बिहार में गिरेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों निर्दलीय और ओवैसी की पार्टी के विधायक और कुछ विपक्षी पार्टियों के विधायक तो इस वक्त ललायत होंगे सरकार में आने के लिए, मतलब सत्ता के करीब हर कोई रहना चाहता है, लेकिन ये एनडीए के परसेप्शन के लिए ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है ना बीजेपी को बिहार के अंदर। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर और है दोस्तों कि नीतीश कुमार 2 दिन के लिए दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। अमित शाह से मुलाकात होगी कि नहीं होगी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नियुक्ति के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो एक मंत्री पद खाली हो गया है बिहार में और माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कुछ और मंत्रियों को ऐड ऑन किया जा सकता है। तो इसमें वो कौन से नए नाम होंगे जिनको ऐड ऑन किया जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल कर आ सकती है दोस्तों, वो ये है कि जेडीयू के अंदर जो एक पूरा खेमा है जो चाहता है कि पूरा जो जेडीयू है वो भाजपा की गोद में जाके ना बैठे और जेडीयू अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखे बिहार में, उसके बीच में चर्चा है कि अब नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को मंत्री बना देना चाहिए। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार, उनकी बकायदा न केवल राजनीति में ऑफिशियल एंट्री हो जाए
बल्कि ऑफिशियल एंट्री होने के साथ साथ उनको मंत्री भी बनाया जाए। और ये होता है, मतलब हमारे देश के पॉलिटिक्स में ये बहुत नॉर्मल बात है कि मुख्यमंत्री पिताजी हैं और जो मंत्री है, जो बेटे हैं वो मंत्री हैं। खुद आंध्र प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और नारा लोकेश मंत्री हैं। एक्चुअली में तो कहा जाता है कि नारा लोकेश ही मुख्यमंत्री हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू भी ताकतवर हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो पूरा कामकाज है सब नारा लोकेश के अंडर है और इसके अलावा भी सारी गतिविधियां नारा लोकेश ही संभालते हैं। तो वो बहुत नॉर्मल बात है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये एक ऐसी चीज होगी जिसके खिलाफ रहे हैं हमेशा नीतीश कुमार, परिवारवाद के खिलाफ हमेशा, और लालू यादव और राबड़ी देवी का मजाक उड़ाते रहे हैं कि ये तो अपने बेटे बेटियों को सेट कराने में लगे रहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के आगे देखिए मजबूरियां, राजनीति की मजबूरियां ऐसी हैं कि अगर पार्टी बचानी है तो बेटे को पॉलिटिक्स में लाना ही होगा, नहीं तो दोस्तों जेडीयू के अंदर जो खेमा है, जो आधा भाजपाई हो चुका है, पूरा भाजपाई होने को तैयार है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाएंगे तो उसका कोई विरोध होगा। हमारे देश में परिवारवाद की राजनीति तो एक सियासत है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अब किस मुंह से फिर मंच से परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स को निशाने पर लेंगे, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, लेकिन इस पर बहुत कम लोगों की नजर गई। अब क्योंकि ये खबर आई तो मुझे लगा इस पर भी आपसे बात की जाए। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं वो आजकल नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले एक खबर थी, ओवैसी की पार्टी के 5 नेता जो हैं, 5 विधायक, ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीत कर आए। बहुत शानदार परफॉर्म किया ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की सीटों में। तो ये जो 5 के 5 विधायक हैं सब गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। हालांकि ये औपचारिक मुलाकात बताई गई थी और ये कहा गया था कि भाई सभी विधायक मुख्यमंत्री से मिले ताकि उनके निर्वाचनिक क्षेत्र में काम बेहतर तरीके से हो। लेकिन यहाँ पर खेल तब शुरू हुआ जब MIM के टिकट से विधायक बने मुर्शीद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मतलब मेंटर बता दिया और कहा कि वो मेरे गुरु हैं, नीतीश कुमार को अपना गुरु बता दिया। हालांकि सभी विधायक अपने अपने इलाके की डिमांड्स लेकर गए थे, लेकिन तब से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि पहले भी ओवैसी की पार्टी के विधायक RJD में शामिल हो चुके हैं। पूर्व में भी जब पिछली बार जब 5 विधायक जीते थे ओवैसी के, तो वो RJD में बाद में शामिल हो गए थे। तो अब भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हर विधायक सत्ता के करीब रहना चाहता है। तो बहुत से खेल हैं जो बिहार में अंदर चल रहा है। देखिए, JDU और BJP के बीच में बहुत ज्यादा सीटों का फर्क नहीं है। तो अगर 5 विधायक ओवैसी की पार्टी के 5 के 5 JDU में आ जाते हैं तो फिर या तो मतलब वो बराबरी वाली स्थिति में आ जाएगी, फिर वो कोई छोटा भाई बड़ा भाई वाली भूमिका रहेगी नहीं। और JDU के अंदर एक खेमा है जो चाहता है कि हमेशा जो अपर हैंड है वो JDU का रहे। देखिए, मुख्यमंत्री भी एंड ऑफ द डे नीतीश कुमार को बनाना ही पड़ा BJP को। हालांकि ये बात सच है कि गृह विभाग BJP को देना पड़ा नीतीश कुमार को, लेकिन ये बात भी सच है कि गृह विभाग देने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने पूरी जिम्मेदारी गृह विभाग की अभी सम्राट चौधरी को नहीं सौंपी है। कुछ चीजें हैं जो अभी भी नीतीश कुमार अपने हाथों में ही रखे हुए हैं। खास तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा खेल होता है उसी पर पूरी सरकार एक तरह से काम करती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो NDA के अंदर चल रही हैं, खासतौर पर बिहार में, और वो पटना से निकलकर दिल्ली तक आ गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आ गए हैं दिल्ली और यहाँ पर उनकी PM मोदी से मुलाकात होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।